वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम सिंपल सूट और सलवार की कटिंग सीखेंगे। ये मैंने नीचे बैक वाला पार्ट बिछा रखा है। इस पर मैंने मेज़रमेंट कर लिया है। नीचे की तरफ जो आपको निशान दिख रहा है वो 2.5 इंच पे निशान लगाया है। बैक वाला पार्ट हम हमेशा फ्रंट वाले पार्ट से 1 इंच बढ़ा लेते हैं। तो अब ये 1 इंच जो पोर्शन आपको दिख रहा है, मैंने निशान लगा रखा है ना 1 इंच पे, 2 निशान ऊपर की तरफ लगा रखे। फ्रंट वाले जो नेक है इसकी तरफ से ये आपको निशान दिखाई दे रहा है। ये हम पीछे वाला जो पल्ला है सूट का वो 1 इंच बढ़ा लेंगे। अब इसको प्रॉपर हम एक बार बिछा लेते हैं सूट को, जैसा आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ऐसे सेट कर लेंगे। बैक वाला पार्ट बिल्कुल नीचे की तरफ और फ्रंट वाला जो पार्ट है वो ऊपर की तरफ रखेंगे। हमेशा हम सूट काटते हैं तो सूट को उल्टा करके काटना चाहिए, बट इसमें कुछ प्रिंट इस टाइप का था कि ये सूट उल्टा कर रही थी तब मेजरमेंट बैठ ही नहीं रहा था, इसलिए मैंने जो फ्रंट वाला हिस्सा है सूट का उसको सीधा करके काटा है। आप जब भी कटिंग करें तो सूट को उल्टा करके ही काटें, मतलब उल्टी साइड सूट की। अब इसको हम अच्छे से बिछा लेते हैं। ऊपर से शोल्डर भी ठीक कर लेते हैं। बैक वाला जो पार्ट है वो 1 इंच बड़ा रखेंगे। अभी आगे आपको समझ में आ जाएगा कि 1 इंच हम बड़ा क्यों रखते हैं। नीचे जो ये डिज़ाइन दिख रहा है आपको सूट का, ये थोड़ा लंबा लग रहा है मुझे, क्योंकि जो कस्टमर है उसके सूट की लेंथ है 42 इंच, 42 इंच, और ये मुझे कुछ लंबा दिख रहा है। अभी हम इसको मेज़र कर लेंगे। यहाँ से थोड़ा सा पीछे दिख रहा है मुझे, इसको ठीक कर लेते हैं एक बार। बिल्कुल बराबर करेंगे इसको, आगे और पीछे वाले हिस्से को। गला इसमें बना हुआ है, वी नेक बना हुआ है इसमें गला, तो इसका जो गले का सेंटर है उसको हम ठीक करके एक बार दोबारा ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम वहाँ से सेट कर रहे थे ना सूट को तब ये सेंटर हिल गया है इसका थोड़ा सा। अब सही है ये। अब एक बार मेज़र टेप से हम इसका मेज़रमेंट ले लेते हैं। सूट की लेंथ है 42। अब 42 एंड हाफ मतलब 43 पे हम मेज़रमेंट कर लेते हैं। वो नीचे जो बॉर्डर है वो एक्स्ट्रा है, वो हम बाद में अटैच करेंगे। 43 हमने इसलिए लिया कि आधा इंच हम नीचे मार्जिन के लिए छोड़ते हैं और आधा इंच ऊपर का। जो हमने 42 का मेज़रमेंट लिया है वो हम फ्रंट वाले पल्ले से लेंगे, ना कि बैक वाले पल्ले से। बैक वाला हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है ना पल्ला, वहाँ से हमें मेज़रमेंट नहीं करना, हमें फ्रंट वाले पल्ले का मेज़रमेंट करना है। अब जो उसका बॉर्डर था वो हम कट करके जब सूट की सिलाई करेंगे ना तब उसमें अटैच कर लेंगे। इसको पूरा काट लेते हैं। इसको एक बार थोड़ा सा फिर से ठीक कर देते हैं। मेज़रमेंट बुक हम सामने ही रख लेते हैं ताकि हमें बार बार उधर की तरफ ना जाना पड़े। कस्टमर के सूट की लेंथ है 42, फ्रंट वाला जो हिस्सा है हमने वो लिया है 43। अब जो कस्टमर के शोल्डर हैं वो है 15 इंच के, तो 15 का जो आधा होता है वो होता है 7.5। 7.5 हमने इसलिए लिया क्योंकि ये पैक नेक है। पैक नेक मतलब पीछे वाला जो नेक है वो कस्टमर ने 4 इंच का बनवाया है। 1 2 3 4 इंच का जो नेक होता है वो पैक नेक बोला जाता है। अब मैंने यहाँ शोल्डर आर्म होल का जो निशान है वो मैं लगाऊंगी। जो हमारी चेस्ट है उसको हम 6 से डिवाइड करेंगे, तो चेस्ट है हमारी 42, तो 6 × 6 42 हो गए ना, तो 6 इंच डाउन करेंगे। उसमें हम 1 इंच और ऐड कर देंगे, 7 इंच। तो 7 इंच हमने
आर्म होल डाउन किया है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेके हम इसको सीधा मिला देते हैं। अब हम 1 से 1.25 इंच की गोलाई देंगे। ये जो गोलाई आ रही है ये पीछे वाले हिस्से की है, आगे वाले हिस्से के हम देंगे। अभी जो हमने नीचे डाउन किया है ना, उसका हम सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर से फिर हम आधे इंच अंदर की तरफ निशान लग करके आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अभी गोलाई करने के बाद एक बार हम इंच टेप से इसको मेज़र करेंगे। अगर इसका जो आर्म होल की गोलाई है वो है 18.5 इंच और ये बैठ रहा है हमारा 20 इंच के समथिंग। तो अब हम क्या करेंगे, आधा इंच थोड़ा सा ऊपर की तरफ निशान लगा लेते हैं। हमेशा आप ऐसे ही मेज़र कीजिए, आर्म होल की गोलाई चेक कर लीजिए। अगर ज़्यादा लग रही है तो हम आधा इंच थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे शोल्डर को, और अगर कम लग रही है तो जो हमने डाउन किया है उसको हम आधा इंच या 1-2 सेंटीमीटर नीचे की तरफ कर देंगे। अब दोबारा से इसका मेज़रमेंट करना पड़ रहा है। अब देखिए दोबारा से फिर हम आगे वाले पार्ट की कर रहे हैं तो ये सही आया है। अब हम कमर का जो मेज़रमेंट है वो लेंगे 15 इंच पे। कस्टमर की जो कमर है वो है 39 इंच। 39 का चौथा हिस्सा हम करेंगे। ये हम एक्स्ट्रा नाप बता रहे हैं आपको। जो कमर मैं आपको बताऊंगी भी कि हमने किस हिसाब से कमर का नाप लिया है, किस हिसाब से हिप का लिया है। हिप का भी हम चौथा पार्ट करेंगे। हिप है उनके 46, तो 46 का 4th पार्ट होता है 11.5, 11.5 इंच। ठीक है। अब नीचे से भी हम यहाँ से 11.5 प्लस 1.5 किया तो 13 इंच बैठा है। वहाँ से हम 13.5 पे निशान लगाएंगे नीचे और इसको सीधा मिला देंगे। अगर किसी को झोली और भी ज़्यादा बड़ी चाहिए तो हम 1 इंच और बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज़ जितने हमारे हिप होते हैं ना उतनी ही झोली आएगी। अब यहाँ से हमने जो 1 इंच डाउन किया था फ्रंट वाला हिस्सा, उसको हम नेक से मिला देंगे। पीछे वाला जो हिस्सा है वो भी हमने 1 इंच डाउन किया था, उसको भी हम तिरछा करके नेक से मिला देंगे। एक बार इसका दोबारा से सेंटर चेक कर लेते हैं, क्योंकि जो बने बनाए नेक होते हैं उसमें बार बार हमें सेंटर चेक करना पड़ता है। क्योंकि अभी हमने जब आगे चौक का निशान लगाया है तो हिल गया था ये, तो एक बार कटिंग करने से पहले हम चेक कर लेते हैं। अब मेज़रमेंट बुक को थोड़ा साइड में रखते हैं। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं हम आर्म होल को, ठीक है नहीं है। ये 10.5 आ रहा है, ठीक है। आधा इंच ऊपर मार्जिन में चला जाएगा, 10 इंच है, परफेक्ट है। अब इसकी हम कटिंग कर देते हैं। ये जो कटिंग हो रही है ये बैक पार्ट की है। पहले बैक पार्ट पे जो निशान लगा रखे हैं, बैक पार्ट वाले जो निशान लगा रखे हैं हमने, फ्रंट वाले पल्ले पे ही निशान लगाए हैं। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट वाले निशान पे कटिंग करेंगे। 1.5 इंच का मार्जिन लिया है हमने, कमर में भी एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। जहाँ निशान है वहाँ हम कटिंग कर देते हैं। जितनी हमारी चेस्ट है उसमें हमें 4 प्लस करना है। कस्टमर की चेस्ट थी 38 इंच की थी, हमने 4 प्लस किए, 42 इंच हो गई। और कमर थी कस्टमर की 38 इंच, तो उन्होंने फिटिंग का बोला है तो इसलिए हमने सिर्फ उसमें 2 इंच ही एक्स्ट्रा ऐड किया है। लूज़ नहीं पहनते कस्टमर, तो उन्होंने कहा कि हमारी फ़िटिंग की कमर होनी चाहिए, तो सिर्फ 2 इंच लूज़ किया है मैंने। हिप मैंने लूज़ ही मेज़रमेंट लिया था, तो हिप का मेज़रमेंट था उनका 46 का 4th पार्ट किया था मैंने हिप का, और वो निशान लगा दिया, उस पर कटिंग कर दिया। अब ये जहाँ हमें
चौक का निशान है वहाँ से हमने कट कर दिया है। नीचे जो हम पल्ला मोड़ेंगे वहाँ से भी हम कट कर देते हैं ताकि हमें सिलाई करने में आसानी रहे। 2.5 इंच का नीचे वाला पार्ट हम फोल्ड करेंगे। अब हम फ्रंट वाले जो आर्म होल है उसकी कटिंग कर लेते हैं। ऊपर से हम 2 पल्ले उठाएंगे फ्रंट वाले। ऐसा करते हैं हम पीछे वाला पार्ट हटा देते हैं ताकि कटिंग करने में आसानी रहे। आगे वाले पल्ले की कटिंग की आर्म होल की कटिंग कर देते हैं। अब मैंने आपको कहा था ना कि हमेशा उल्टे साइड में ही निशान लगाने चाहिए। ये प्रॉब्लम होती है, देखो अगर उल्टे साइड में निशान लगा लेते हैं ना तो हमें दोबारा से मार्किंग नहीं करनी पड़ती और हम उसको अपोजिट साइड पे रख के एक बार टैप कर देते और टैप करने से दूसरी तरफ भी निशान छप जाते हैं। इसलिए हमेशा जब भी आप कटिंग करें तो उल्टी साइड से ही कटिंग करें। अब ये मैंने सीधे साइड से चौक का निशान लगाया था ना, तो देखो ये दिखाई दे रहा है। अगर उल्टी साइड से चौक का निशान लगाते हैं हम तो सिलाई करते टाइम हमें आसानी रहती है और बाहर चौक का निशान भी नहीं दिखता। एक बार हम दोबारा से मेज़रमेंट कर लेते हैं। 40 इंच की हमने इसकी कमर ली है। एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा से और यहाँ 23 इंच बैठ रहा है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। 46 के इनके हिप है। आगे पीछे वाले पल्ले की कटिंग हो चुकी है। इनको फोल्ड करके रख देते हैं, नहीं तो ये रियोन का फैब्रिक है और इसको ऐसे रखेंगे तो सलवट हो जाएंगे इसमें। ये फ्रंट वाले पल्ले की पट्टी है जो हम इस पर बाद में अटैच करेंगे सिलाई करते टाइम। अब ये जो फैब्रिक बचा है, ये फैब्रिक बचा है कम, जिससे बाजू में आएगा जोड़। तो अब हम कुछ जुगाड़ लगा के बाजू की कटिंग करते हैं ताकि जोड़ भी आए और वो जोड़ सुंदर भी लगे। अभी लगाते हैं इसको, थोड़ा सा देखते हैं, चेक करते हैं, दिमाग लगाते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको सूट की कटिंग बता रही हूँ। अगर जो बिगनर्स हैं ना, वो भी एक इस वीडियो को देख के इजीली सूट की कटिंग कर सकते हैं। इसको हमने 4th लेयर में बिछा लिया है। अब एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि कितने इंच का बैठ रहा है। कि हमें बाजू चाहिए 18 इंच की। अब ये कितना है, 18 इंच लंबी हमें बाजू चाहिए और ये तो बहुत कम है। हमें 5 इंच और एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए। कोई नहीं, हमारे पास अभी कपड़ा बचा हुआ है। इसको भी हम फोल्ड करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही है, समझ आ रही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ये जो सी किनारी थी, इससे थोड़ा सा इनबैलेंस हो रहा था कपड़ा, इसलिए मैंने इसको हटा दिया है। अब इसको चेक करते हैं हम, कपड़ा पूरा बैठ रहा है कि नहीं। काफ़ी है। 18 इंच के हमारे बाजू हैं। अब ऐसा करते हैं, हम आधे इंच का जो हम इसको जोड़ेंगे, आधे इंच एक दूसरे के ऊपर बीच में से हमने कपड़ा रख दिया है और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेके 19.5 पे हम निशान लगा देते हैं। क्योंकि अगर ये सिंपल ऐसे ही जोड़ लगाएंगे तो बाजू बहुत गंदी लगेगी। अब बीच में हम जिग-जैग वाली लेस लगाएंगे इस पर, और आगे भी हम इसमें रेड कलर का कुछ डिज़ाइन हो रहा है सूट में, तो रेड कलर की पाइपिंग लगा देंगे। बीच में रेड कलर की जिग-जैग लेस लगा देंगे, जिससे बाजू का लुक बहुत अच्छा आएगा। इसको कट कर लेते हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है, इसे हम बैक वाला गला बना लेंगे।
अब इसके लिए ये आगे का जोड़ अलग कर देते हैं और एक बार इसको बराबर नाप लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, 3 इंच एक्स्ट्रा लेके अंदर की तरफ 3 इंच का निशान लगाएंगे और जितना हमने शोल्डर डाउन किया था ना, आर्म होल डाउन किया था, हमने किया था 7.5, तो 7.5 इंच पे ही निशान लगा के ऐसे गोलाई में इस बाजू को मोड़ देंगे 3 इंच अंदर की तरफ। उसको इसी नाप पे काट देंगे। अब इसको एक बार दोबारा से फिर रखते हैं इस एक्स्ट्रा कपड़े को जो आगे हम जोड़ लगाएंगे, और बाजू की जो गोलाई है वो आपको दिखाई दे रही 11 इंच की है। 2 इंच और एक्स्ट्रा ले लेंगे हम कपड़े को और इस पर तिरछा करके निशान लगा देंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो निकाल देंगे। मैं बहुत ही आसानी से आपको समझा रही हूँ, फिर भी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो में उसका ध्यान रखेंगे। सूट की कटिंग हो चुकी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हम साइड में रख देते हैं। अब हम कटिंग करेंगे सलवार की। इसको एक बार साइड में रख देते हैं। सलवार वाला फैब्रिक मैं लेके आती हूँ। अब कटिंग करेंगे सलवार की। एक बार इसको हम सीधा कर लेते हैं। इसकी भी हमें किनारे निकालनी पड़ेगी, क्योंकि किनारे की तरफ से जो कपड़ा है ना थोड़ा खिंच रहा है, और कपड़ा खिंच रहा है तो इसलिए थोड़ा सीधा भी नहीं हो रहा है, ये झोल मार रहा है कपड़ा। तो देखते हैं इसको एक बार, तो हम वहाँ से इसको सीधा कर लेते हैं। यहाँ से भी थोड़ा तिरछा है। ये तो आप जब भी कटिंग करें तो एक बार इसको हल्का सा सीधा करके कपड़ा काट लेना चाहिए, जिससे कपड़े का कोई उरेब होता है वो निकल जाता है। पैंट की लेंथ है हमारी 37.5 इंच, तो हम ये बेल्ट वाली सलवार बना रहे हैं। हम 37.5 इंच में हम बेल्ट बनाएंगे 6 इंच की। तो 6 इंच की बेल्ट बनाने के लिए हम 8 इंच का फैब्रिक लेंगे। 8 इंच का फैब्रिक क्यों लिया हमने, 1.5 इंच तो हम ऊपर जो नाड़ा डालेंगे वो उसके लिए ले लिया, और आधा इंच हम जो नीचे के पल्ले और कलियां ऐड करेंगे उसके लिए लिया। तो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है फैब्रिक। जब वो बेल्ट तैयार होएगी सिल के तो 6 इंच की ही बचेगी। एक बार इसको हम नाप लेते हैं, क्योंकि बेल्ट हमें तैयार चाहिए 21 इंच की, मतलब 42 इंच का पूरा घेर चाहिए बेल्ट का, और ये तो 19 इंच ही बैठ रहा है। कोई बात नहीं, हम इसमें 4-5 इंच का जोड़ लगा देंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो अमूमन हर सलवार में बेल्ट में जोड़ लगता है, क्योंकि जो कपड़ा है उसकी चौड़ाई 40-39 बस ऐसे ही आती है, और बेल्ट हम फिटिंग की नहीं बनाते। कम से कम हिप से हम 3 से 4 इंच लूजिंग छोड़ते हैं। अब हम काटेंगे सलवार के पल्ले। पल्ले हम काटेंगे जो भी हमारी सलवार की लेंथ है उससे 6 इंच कम करके। इसका भी मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला बताऊंगी। हमें कोई प्लस माइनस नहीं करना कि कितना इंच हमें कम करना है, कितने इंच के पल्ले बनाने हैं, कोई परेशानी नहीं है आपको। मैं बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला बताऊंगी आपको। देखिए, अब मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताती हूँ कि हमारी बेल्ट 6 इंच की है। ऊपर से इंच टेप को खींच के 6 इंच पे आप रोक लो, और फिर नीचे 37.5 इंच है ना, 37.5 में 1 इंच और ऐड कर लो, तो हो गया 38.5 इंच। ठीक है, 38.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 38.5 इंच पे निशान क्यों लगाया,
क्योंकि आधा इंच तो पाँचे में मुड़ेगा और आधा इंच हम ऊपर बेल्ट जोड़ेंगे ना तब मुड़ेगा, तो बच गया ना 37.5 इंच। इसको हम स्ट्रेट स्केल की हेल्प से सीधी लाइन कर देंगे, इसको कट कर देंगे। किनारी को निकाल देते हैं क्योंकि किनारी थोड़ा डिस्टर्ब कर रही है, कपड़ा खिंच रहा है इस किनारी से, इसको हम हटा ही देते हैं। जब भी आपको लगे ना कि कपड़ा थोड़ा इनबैलेंस हो रहा है तो आप इस किनारी को निकाल दें, इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता सिलवार में। क्या आप सोचो कि हल्की हो जाएगी सिलवार, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसके पाँचे हैं 6.5 इंच के, तो हमें ये पल्ले जो 19 इंच की चौड़ाई वाले पल्ले थे ना पूरे नहीं लेने हमें, हम लेंगे सिर्फ 7 इंच के, मतलब 14 इंच की पल्लों की चौड़ाई लेंगे। सात इंच पे मार्क करके कपड़े का लेवल करके इसको दोबारा से बिछाएंगे ऐसे। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको सलवार की कटिंग काटना बता रही हूँ, कहीं से भी मैंने वीडियो को स्किप नहीं किया है। फिर भी अगर आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही है ना तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि कहाँ आपको समझ में नहीं आया, तो मैं फिर से एक वीडियो बना दूँगी इस सलवार सूट पे। अब ये मैं मेज़रमेंट ले रही हूँ जो हमारे बेल्ट में कमी थी ना कपड़े की, उसके लिए हम इसको कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इससे हम पाँचे बनाएंगे और जो बेल्ट में थोड़ा कपड़ा कम था वो काट के रख लेते हैं। 8 इंच की हमारी बेल्ट थी ना, तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा लग रहा है कपड़ा लंबाई में। इसको एक बार थोड़ा सा एक धागा निकाल के इसको स्ट्रेट कर लेते हैं और एक बार मेज़रमेंट टेप की हेल्प से 8 इंच पे इधर से निशान लगा लेते हैं, 8 इंच पे इधर से निशान लगा के इस कपड़े को, एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देते हैं और इस बेल्ट के अंदर ही रख देते हैं, क्योंकि छोटा पीस है ना, कहीं इधर उधर गुम हो जाएगा। अब हमारे पल्ले कट चुके हैं और बेल्ट कट चुकी है, बेल्ट का एक्स्ट्रा कपड़ा भी हमने काट दिया है। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई समझने में प्रॉब्लम आई होगी। अब बची है कलियाँ। अब कपड़ा हमारे पास ज़्यादा नहीं था, सिर्फ 2.5 मीटर ही था, क्योंकि अमूमन सूटों में 2.5 या 3.25 मीटर ही आते हैं। अब ये कपड़ा हम सारा लेंगे, एक बार इसको देख लेते हैं। ऐसे लेंथ में तो नहीं बनेंगी ये कलियाँ, तो इसको हम इस टाइप से डबल कर लेते हैं। क्योंकि उसमें थोड़ा कपड़ा बचता और कलियाँ भी हल्की बनती। अब हम ऐसे डबल ले लेते हैं इसको और एक बार इसको बराबर कर लेते हैं। इसमें थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा है, उसको हम कट कर देते हैं। इसमें हमें ना कलियों की लंबाई वगैरह चेक नहीं करनी। जितना भी जो फैब्रिक होता है ना, अगर स्ट्रेट लेंथ से हमारा कलियां नहीं निकल रही हैं तो बस ऐसे डबल करके कपड़े को बिछा लो और उसकी किनारी काट लेते हैं, क्योंकि किनारी हमें परेशान कर रही है। कपड़े को आगे पीछे कर रही हैं किनारियाँ, प्रॉपर नहीं बिछ रहा है, इससे यहाँ से काट लेते हैं। और यहाँ से भी आगे पीछे हो रहा है कपड़ा, तो एक बार वहाँ से इधर एक साइड से किनारी काट के इसको बराबर कर लेते हैं। अब जो भी झोल है ना वो इधर की तरफ निकाल देते हैं, इस वाली साइड।
अब एक बार देख लेते हैं कितना कपड़ा है ये। साढ़े 38 इंच आ रहा है ये। एक बार 38.5 इंच पे ही लेवल कर लेते हैं इस कपड़े का। इसको बराबर करके काट देते हैं। इसको बराबर कर देते हैं, क्योंकि हम इसको बराबर नहीं करते ना तो कलियाँ छोटी बड़ी करते, जो बाद में फिर हम जब स्टिच करते ना तब हमें परेशानी होती। तो बेस्ट है कि इस कपड़े में जो भी कान है वो हम निकाल देते हैं। अब ये बिल्कुल बराबर कपड़ा मिल गया हमें। इसमें से निकालेंगे 4 कलियाँ। अब कुछ नहीं करना, हमें कोई मेज़रमेंट नहीं लेना। हमारे जो पल्ले थे ना वो थे हमारे 32.5 इंच के। 32.5 इधर से और 32.5 ही इधर से निशान लगाना है, और 1 इंच इधर की तरफ निशान लगा के यहाँ भी 1 इंच और उधर की तरफ से भी 1 इंच निशान लगा के दोनों को क्रॉस करके मिला देना है। स्ट्रेट पट्टी की हेल्प से मिलाएंगे हम। जब हमारे पास कपड़ा कम होता है ना तो ये बिल्कुल बेस्ट तरीका है कली काटने का। इससे सलवार में झोल भी नहीं आता है, क्योंकि हमने इसके सारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक कान थी ना वो सारी निकाल दी। बस अब कुछ नहीं करना, सीधा काट देना है। अब इसमें आसन छोटा पड़ेगा तो उसका भी आगे अभी मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि आसन को हम बड़ा कैसा कर सकते हैं। अभी तो जितना भी आसन है ना, हमने आसन नहीं नापा, इसका मेज़र किया ही नहीं हमने आसन। इसको हम ऐसे ही जितनी हमारी कली की लंबाई थी ना उतनी काट दिया हमने। वो फैब्रिक डबल किया था उसको भी एक बार अलग अलग कलियां कर देते हैं। ये कली अलग हो चुकी है। अब एक बार हम इस वाली कली को दूसरी कली पे बिछा के देख लेते हैं। अगर कहीं से छोटी बड़ी हुई तो हम उसको बराबर कर देंगे, पर वैसे तो होनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि हमने बिल्कुल बराबर मेज़रमेंट लिया है और फिर कट किया है। पर फिर भी रियोन का कपड़ा है, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। तो एक बार कोई नहीं, चेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेक कर लेते हैं हम। अगर हम परफेक्ट कटिंग करते ना तो हमें सिलाई करते टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बार बार हमें कपड़े को सेट नहीं करना पड़ेगा, चेक नहीं करना पड़ेगा कहाँ से छोटा है कहाँ से बड़ा है। बस एक बार कटिंग आप परफेक्ट कर लीजिए, सिलाई तो कटिंग से भी जल्दी हो जाती है। ये बिल्कुल बराबर है, कहीं से भी कुछ भी ज़्यादा ऊंचा बड़ा नहीं है। ये 1 इंच का हमने जो निशान लगाया था उस पर हमने कट कर दिया है। अब बारी आती है आसन की। आसन छोटा था ना इसका, तो 9 इंच पे निशान लगाएंगे हम, क्योंकि 6 इंच तो हमें ऊपर मिल रहा है, कली मिल रही है ना 6 इंच की। हाँ, और 9 इंच पे नीचे निशान लगाएंगे तो 6 और 9 कितने हो गए? 15। ठीक है, 15 इंच का हमें रेडी आसन मिल जाएगा। कलियाँ हमारी कट हो चुकी हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो